हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारी पहचान हमारे काम के द्वारा होती है। अगर काम नहीं तो पहचान भी खो जाती है। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाने जाते हैं। पशु पक्षी अपनी विशेषता और उपयोगिता के द्वारा। मनुष्य की पहचान काम से होती है। काम मनुष्य को पहचान देती है और काम से ही मनुष्य को इज्जत और अधिकार भी मिलता है। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें। 33वां सामान्य सप्ताह 20 नवंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 11 से 28 तक। मनुष्य के जीवन की सफलता का एक पैमाना है। लोग कई बार पूछते हैं कि जीवन में सफल कैसे हों। वास्तव में पूछा जाना चाहिए, हम उपयोगी कैसे बने, हम अपने आप को उपयोगी कैसे बनाएं, क्योंकि हमारी उपयोगिता में हमारी सफलता छिपी है। ईश्वर हर व्यक्ति को किसी न किसी विशेष गुण से संपन्न किया है। बात है तो सिर्फ इसकी कि हम उन गुणों को पहचानें, विकसित करें, निखारें और उसमें दक्षता हासिल करें। ईश्वर चाहता है कि हर मनुष्य अपने कामों के द्वारा ईश्वर की महिमा करे, क्योंकि हमारे कामों के द्वारा सृष्टि जारी रहता है। इसलिए हमें अपने गुणों को, सद्गुणों को पहचानने की जरूरत है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने सृष्टि के बाद प्रथम मनुष्य आदम को अदन वाटिका में रखा और उससे कहा, इसकी देखभाल करो। देखभाल करने से मतलब है मनुष्य को काम करना है। आदम को अदन वाटिका में काम करना हुआ। वाटिका का देखभाल करने से मतलब उत्पादन से है, वितरण से है, व्यापार से जुड़ा हुआ है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य उत्पादन करे, वितरण करे, व्यापार से जुड़े। मनुष्य की सृष्टि के बाद ईश्वर ने मनुष्य को काम पर लगाया। काम मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए काम मनुष्य की मौलिक पहचान है। काम के द्वारा ही मनुष्य की मौलिक पहचान बनती है। आप ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास शक्ति है, समय है, सब चीज़ है, पर काम नहीं है। काम से हमारी पहचान बनती है। काम के कारण ही हमें अधिकार मिलता है। काम के कारण ही हमें सही इज्जत मिलती है। संत पौलुस कहते हैं थेसलनिकियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 और उसके आगे, सब कोई चुपचाप काम करते रहें और दूसरों के काम में दखल ना दें। जो काम नहीं करता उससे खाना ना दिया जाए। ये आदेश है। ईसा ने आज के दृष्टांत में जो संदेश दिया है वह काम से जुड़ा हुआ है। तीसरे सेवक जिसने काम नहीं किया, मालिक ने उसकी सारी पूंजी छीन ली, जो भी था उससे उसको खाली कर दिया। हमें अपनी क्षमताओं को संवारना है। जो भी हमारी क्षमताएं हैं उसका सतत लगातार विकास करते जाना है। हमारे अच्छे कामों के द्वारा, अच्छे प्रबंधन के द्वारा
ईश्वर की महिमा होती है और हमारी सफलता हमारे कार्यों से ही जुड़ी हुई है कि हमने ईश्वर से बहुत कुछ पाया है। हम मानव जाति की सेवा में, सृष्टि की सेवा में क्या वापस कर रहे हैं। काम ही हमारी असली श्रद्धांजलि है। योग्यतापूर्वक, विश्वसनीय ढंग से जो भी वरदान हमें मिले हैं उन कामों को करते जाएं। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़े रहें और अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा को काम में लगाएं। काम ही हमें मुक्ति की दिशा में ले चलती है। काम के द्वारा मुक्ति मिलती है, इसलिए कर्म मार्ग कहा गया है। प्रभु आपके परिवार को, आपके कामों को आशीष दे और आप अपने कामों में आशीष पाते रहें। आमीन।